बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, कैसे हैं? काजी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर होगी मुलाकात की, आपको अच्छा, आज ओह, पूछ रहे। ठीक है, ठीक। काजी साहब आएंगे तो लग पता जाएंगे, काजी हाँ, साहब आए हैं तो लग पता वाकई गया सही बात। कि स्टेट जिसके साथ खड़ी होगी उसका हर फैसला माना भी जाएगा। स्टेट से प्रैक्टिस मुराद आपका क्या है? पहले तो स्टेट पूरी की जरा रियासत तारीफ। होती है, नहीं सारे नहीं, इदारे, नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से लेकर हुकूमत तक जो भी। नहीं, आप फिर हकीकत बताएं आवाम को। आप मेरे सामने खड़े हैं, यही हकीकत है। नहीं सर, आप खुल के बताएं मुझे आप। इंट्रो देने दें। चले आप सर, जो चलो चलो चलो, ठीक आपका है। सरकारी खाने का प्लान है, मेरा नहीं है भाई। ठीक है सर। आपके लिए नहीं कमेंट्स नहीं, आते हैं, मैं भी नहीं मेरे लिए खा नहीं आते। सर, मैं भी नहीं खाना चाहता मरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। रिपोर्टर कोई रिपोर्टर नहीं होता, सर जेल में बिठा ले। आप बिल्कुल ठीक है। बोलने देंगे आप। सर बिस्मिल्लाह करें। काजी साहब आए 17 सितंबर को। सबसे बड़ा इम्तिहान कहा जा रहा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसकी वजह से उन्होंने 14 अप्रैल के बाद कोई केस नहीं सुना था। ऐसे ही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला जो भी आता है, आपको पसंद आए, मुझे पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो काबिल एतराज़ हैं। वैसे ये भी मशकूक ही है बात चलें, पार्लियामेंट की। आप ना, आप बात कुछ करें। भी नहीं, नहीं नहीं, आप बात करें, मैं कुछ आपको भी नहीं मैं मानते ना। दलील से साबित करूंगा ना। चलें। आप उसके बात बाद करें। आया जी जी मिलिट्री कोर्ट्स वाला। जी। उसमें उन्होंने उसको कल अदम करार दिया कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। वाह होगी। तीसरा बड़ा इम्तिहान, 90 रोज़ में इलेक्शन। उसमें भी क्या आप नहीं मानते को सुरखरू हुए, उस पर भी एतराज़ करें। कहाँ एतराज़ अब बनता है? देखें करामत मुगल साहब, एतराज़ तो तकरीबन तमाम मामलात के ऊपर ही बनता है। हम चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के चीफ़ जस्टिस बनने से पहले ही इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आएंगे तो मुमकिन तौर पर इनको हीरो बनाया जाएगा। और आज आप देखें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से आम इंतखाबात की तारीख जो है वो जारी हुई है, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान किया है। उसके बाद आप देखें कि हर कोई यही पूछ रहा है, देखें जी चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अहम फैसला किया है, आइन के ऊपर अमल दरामद करवाया। तो यही बात तो हम भी कह रहे थे पहले कि ये जब आएंगे तो इनको इसी तरीके से हीरो बनाया जाएगा। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से उनका एक मौक़िफ़ था। और आज आपके देखें कि केस की समाअत के दौरान आबिद ज़ुबैरी साहब से उन्होंने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला उनका एक मुकालमा हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप हमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की तरफ लेके जा रहे हैं। और आबद ज़ुबैरी साहब ने नॉकआउट कर जी दिया। जी, और उस पर फिर आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है वो 21 अप्रैल को अमल दरामद उसका नफाज हुआ। जी। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था खैबर पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से, वो 14 अप्रैल को आया था, जब इन चैम्बर समातें हुई थी। और जो वजारत दिफा के सेक्रेटरी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे, प्रेजेंटेशंस दी गई थी, स्टेट बैंक आए थे, वजारत ख़जाना के जो हुकाम थे वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दी थी। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मतलब जो है वो यहाँ से हो रही थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस तरह का जो है वो फैसला देना, मेरे ख्याल में उससे यही नज़र आता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो है वो खुद नुमाई उनकी वो की जा रही है। क्योंकि खुद नुमाई क्या सर इनके खिलाफ कुछ किया सुने या सुने ना, सुने तो सही ना। किसी हाल में यही आप खुश नहीं हो? यही यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन पर अमल दरामद की बात की। तो तो उस उस वक्त वक्त मुखालफत की पीडीएम की गई। हुकूमत थी, अब निगरान सर हुकूमत है। सर मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त जब अमल दरामद कराना चाहती थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस के जो हम ख्याल जजेस थे, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इन्होंने कहा था कि पहले इस बात का तयन करें कि क्या असम्बलियाँ भी आइनी तौर पर दुरुस्त हुई हैं या नहीं। आइन के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि अगर असम्बली ऐसे तहलील होगी तो वो उसके ये नतायज होंगे, अगर वैसे तहलील होगी तो उसके ये नतायज होंगे। सादा सा लिखा हुआ है कि अगर वजीर आला असम्बली की तहलील की समरी या एडवाइस जो है वो गवर्नर को या वजीर आजम सदर को भिजवाएगा, तो अगर वो उसके ऊपर फौरी दस्तखत कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो 48 घंटों के बाद खुद ब खुद हो जाएगी। इसमें कोई और तो कोई पैरामीटर उसमें लिखे हुए ही नहीं थे कि कहाँ से। और फिर आपने जो बात की ना कि इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत के जरिए पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया, मुझे एक बात बताएं, ये पार्लियामेंट की बालादस्ती क्या सिर्फ पीडीएम के जरिए हो सकती है? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब तो यही चीफ जस्टिस साहब कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बरान को, यार आपकी तो शक्ल ही दहशतगर्दों से मिलती है, कि आप भूल गए हैं कि ये कौमी असम्बली के दाखिली दरवाजे के ऊपर मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए के साथ इन्होंने क्या जो है वो सलूक किया था। फिर सिर्फ यही नहीं किया बल्कि फिर पुलिस के जरिए उसको गिरफ्तार करवा के 4 घंटे तक थाना सेक्रेटरिएट में उसको रखा गया उसको।
और वहां पर उसको जदोकोब किया गया, जबकि मौके पर मौजूद जो पुलिस एहलकार थे वो कह रहे थे कि सारी गलती चीज जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की बनती है, और इन्होंने वहां पर मौजूद पुलिस एहलकारों को भी कहा कि आप लोग रिश्वत खाते हैं। तो ये सारी बातें क्या इनको सिर्फ असम्बली की बालादस्ती जो है ये सिर्फ तहरीक इंसाफ ये पीडीएम के हवाले से नजर मामला आती है? खुल गए ना उस बिल से, तो सुने रुके तो हुए सही थे ना ना, सर, सारे मामला खुल गए। सुने तो सही ना, सुने तो सही। फिर आप देखें कि इमरान खान के खिलाफ इन्होंने जो है वो फंड्स की तकसीम वाला केस खोलने की कोशिश की, और उस केस के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को इमरान खान या उनकी हुकूमत के जो दीगर वज़रा हैं उनका कोई केस नहीं सुनना चाहिए। तो ये क्या उस वक्त पार्लियामेंट की बालादस्ती इनको नजर नहीं आती थी? लेकिन बात ये कहने का मकसद ये है कि सर आप एक तरफ वाजे तौर पर आप झुकाव रखते हैं, एक सियासी जमात के लोगों को आप दहशतगर्दों से तशबीह देते थे, और दूसरे के जो है वो उनको आप उनकी नीयतें भी आपको मालूम है, और आप कहते हैं कि नहीं जी ये जो पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया है ये इनकी नीयत बहुत अच्छी थी। बिल्कुल अच्छी थी सर, आप वहां पे उस वक्त मौजूद थे पार्लियामेंट के अंदर जिस वक्त ये कानून साजी मंजूर हुई थी, और इसलिए आपको तो ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा क्योंकि आप उनके अंदर बैठे हुए थे और आप कह रहे थे कि हाँ जी ये अच्छी नीयत के साथ की गई है। कौन शख्स है जो किसी की नीयत को जो है वो पढ़ सकता है? सर नहीं, मैं एक बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, आप जगतरफा ट्रैफिक चला रहे हैं, और जहां पर किसी ऐसी सियासी जमात का जो है वो नाम आता है और जहां से आपको बार बार आपको तो मिलिट्री कोर्ट में किन के ट्रायल हो रहे थे भाई, वो भी बताए ना, किन के हो रहे थे? पीटीआई वाले ही है ना तो ये फैसला इन्होंने दिया? तो कहाँ से आया? फैसला किसने दिया? कहाँ से आया फैसला किसने दिया पहले आप किसी सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट के कौन सा बेंच? चीफ जस्टिस तो यही है ना सर। चीफ जस्टिस को छोड़ें, मुझे बताएं, इन्होंने तो केस सुनने से माजरत कर ली थी 22 जून को जब पहली समाअत थी, कहा था मैं इस बेंच को बेंच ही नहीं मानता। और भाई अगर आप बेंच को बेंच नहीं मानते थे तो आप बेंच में शामिल ही ना होते, बैठते ही ना, आप शुरू से ही ना आते, खुद ब खुद बेंच टूट जाता। आपने अपने चीफ जस्टिस के बनाए हुए उस बेंच को पहले तस्लीम किया, आप उस बेंच में आए, आप अदालत में बैठे, और फिर वहां आप बैठ के कह रहे हैं कि मैं इस बेंच को तस्लीम नहीं करता, तो फिर आप आते ही ना। आपने तो बेंच में शामिल होकर अदालत में आकर अपने चीफ जस्टिस की अथॉरिटी तस्लीम कर ली, फिर आप किस बात के उसके ऊपर जो है वो इतराज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस बेंच को तस्लीम नहीं करता? बात यह है कि इन्होंने अपने तौर पर शायद ये कोशिश की थी कि जो बेंच सुन रहा था, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जिस बेंच की सरबराही कर रहे थे और वो 6 रुकनी बेंच सुन रहा था, उसी उनके जाने की रिटायरमेंट के बाद वही 5 जजेस जो उस बेंच का हिस्सा थे उन पर मुश्तमिल ये बेंच बनाया गया और कहा गया कि आप लोग सुने। मुझे मेरी जो एक जाती राय है कि शायद चीफ जस्टिस ने कोशिश की थी कि जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के जजेस हैं इनको इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा किया जाए, इनकी किसी किस्म का कोई तनाव या किसी किस्म का कोई टकराव की सूरत हाल पैदा की जाए। लेकिन वो 5 जज साहबान साबित कदम रहे, 4 उनमें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहबान शामिल थे, और उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम है ये गैर आइनी है, और फौरी तौर पर उन तमाम ज़ेर तहवील जो ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान है 103 मुल्ज़मान, उनको फौरी तौर पर सिविल इदारों की तहवील में दिया जाए। तो ये तो उनकी जो है वो हिम्मत और जुर्रत को सलाम करना चाहिए जिन्होंने इस तमाम तर दबाव के बावजूद उसको ना सिर्फ जो मिलिट्री कोर्ट्स है उनको गैर आइनी करार दिया, बल्कि ये भी कहा कि जितने भी ट्रायल अब तक हो चुके हैं वो सारे ट्रायल भी उनको भी कलअदम करार दिए जाते। इसमें चीफ जस्टिस साहब का कौन सा जो है वो कारनामा है? इलेक्शन कमीशन को सीधा करना, सदर के इख्तियारात आईनी जो है उसको तस्लीम करना, ये भी नहीं तस्लीम करेंगे? मैं तो नहीं करता। क्यों सर? मैंने आपको पहले कहा कि ये सिर्फ इनको हीरो बनाने के लिए ये सारा कुछ हुआ है। भाई इलेक्शन कमीशन यही, सुप्रीम कोर्ट यही, सिर्फ चीफ जस्टिस तब्दील हुआ है, और वो चीफ जस्टिस जिसको साबिक पीडीएम हुकूमत कबूल नहीं करती थी, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाती थी, और एक ऐसा शख्स जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना है और जिसके बारे में पीडीएम के वज़रा कहते थे कि वो सितंबर के वस्त में एक जो है वो तकरीरी होगी, और उसके बाद से जो है ना पत्नी हमारे लिए जो वो क्या कहते हैं उसको कि मनो सलवा के दरवाजे खुल जाएंगे हमारे ऊपर, पत्नी तो गए हैं, सर खुल गए हैं ना। तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये उनका जो है वो कोई क्रेडिट है? भाई जिन लोगों के लोग इनके बारे में पहले से बातें कर रहे हैं और ये तो उन बातों पे आगे पूरा उतर रहे हैं। फैसल वावदा ने एक शो में कहा कि 28 सितंबर को जो फैजाबाद धरना केस है वो मुकर्रर होगा, हो गया। केस सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर करना था, फैसल वावडा को कैसे पता चल गया कि वो 28 किसी नजूमी ने बताया होगा? सर नजूमी छोड़े ना फिर अब इन बातों को, फिर इसके ऊपर आपको तौहीन अदालत के नोटिस हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि चीजें उतनी सादा नहीं है। हम अभी भी मैं इस बात पर मुत्तफिक हूं कि अगर चीफ जस्टिस ये समझते थे
के आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, तो फिर इनको सही। अपने पिछले चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होना चाहिए था, उसके हाथ मजबूत करने चाहिए थे। और सुप्रीम कोर्ट के 14 मई वाले फैसले पर अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो उसकी वजह भी मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और उनके वो हम ख्याल जजेस हैं जिन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस को कमजोर करने की कोशिश की, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस को जो वटा मारा गया ना सर, वो बाहर से नहीं आया, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मारा गया था। बहुत शुक्रिया सईद उल हसन साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।